नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष ने हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोस्तों, आज की कहानी एक मजबूर गरीब इंसान पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 5 साल की बेटी रूपल तथा 10 साल के बेटे राजा के साथ रहता था। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था मोहन। वो एक बिजली की फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे मोहन बहुत घायल हो गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही सुनीता को पता लगा, वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टर सुनीता से कहता है, आपके पति की हालत काफी गंभीर है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। मोहन बच तो गया, पर उस हादसे में उसने अपना एक पैर भी खोया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी, वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वो बेरोजगार था। इन 3 महीनों में उसने कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती। आज भी वो परेशान होकर अपने घर लौट रहा था। मोहन चलते चलते मन ही मन दुखी होकर सोच रहा था कि आज भी मुझे काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे भगवान, आप ही बताओ, क्या अपाहिजों को जीने का हक नहीं है? वो और उनका परिवार क्या भूखे मर जाएं? मोहन बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता, साथ ही घर खाली करने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं था। पिछले 2 दिनों से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो यही सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। मोहन सोचता है, मुझे उस चाय की टपरी के नीचे खड़े हो जाना चाहिए। कहीं बारिश तेज हो गई तो हालत खराब हो जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े भी खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो 10 रुपए का बहुत ही पुराना नोट मिला। वो सोचता है कि 10 रुपए ही हैं जेब में, क्या करूं और क्या ना करूं। हम पति पत्नी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी रूपल का क्या? जब मैं उसके लिए पकौड़े लेकर जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बच्चे और पत्नी घर के बाहर खड़े थे और उसका 10 महीने का बेटा राजा माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। रूपल सहमी अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी। उनका मकान मालिक उनका बचा कुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसे देखा तो वो भागते हुए मोहन के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और वो जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया है। मोहन ने अपनी बच्ची को चुप कराया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। मोहन रोते हुए मकान मालिक से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत कीजिए। मकान मालिक मोहन से गुस्से में कहता है, चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मोहन रोते हुए कहता है, मैं जल्दी ही आपका सारा पैसा चुका दूंगा। मकान मालिक चिल्लाकर बोलता है, चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी यह सब बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तभी मोहन के मकान मालिक की नज़र मोहन के हाथ में रखे कागज में रखे पकौड़ों पर गई। उसे देखकर उसका पारा और चढ़ गया। अरे रे रे रे, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और पकौड़ा पार्टी करने के लिए पैसे हैं। चलो निकलो यहाँ से, मक्कार कहीं के। यह कहकर पकौड़ों को उसने उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। मोहन और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, मगर वह तो निर्दयी बना रहा। मोहन की पत्नी रोते हुए मोहन से कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? मोहन उदास होकर कहता है, पता नहीं सुनीता, पर कहीं तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठाकर
वह सड़क पर निकल गए। एक बार फिर से जोरों की बारिश होने लगी। वो बारिश से बचकर कहीं छिपना चाहते थे, पर कहीं दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिली। सुनीता अपने छोटे से बेटे को सीने से लगाए चली जा रही थी। तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। मोहन परेशान होकर कहता है, हे भगवान, गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी मोहन की नजर सड़क पर पड़ी सीमेंट के पाइप पर पड़ी। उसने पत्नी और बच्चों से पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले ही दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा टुकड़ा रूपल के सिर पर आ गिरा। उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेचारी दर्द से जोर जोर से रोने लगी। सुनीता ने झट से अपनी गोदी से बेटे को मोहन के हाथ में दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर रूपल के सिर पर बांध दिया। रूपल को चोट में बहुत दर्द हो रहा था। वह रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सुनीता अपनी बेटी को दिलासा देती है, रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। वह सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा, उनकी सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दो कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। लड़का कहता है, बारिश में भीगने का अलग ही मजा है ना काजल। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में। किसी को बारिश मजा दे रही है और किसी को सजा। मोहन और उसकी पत्नी यही सोच रहे थे और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी और भी तेज हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों के सीमेंट वाले पाइप में भी पानी आने लगा। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। मोहन अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, सुनीता, हमको बच्चों को लेकर किसी ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी मोहन रूपल को अपने कंधे पर उठाता है और किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की तलाश में आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और मोहन का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गिर गया। साथ ही रूपल भी गिर पड़ी और वह पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। रूपल जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी, पापा, पापा, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। मोहन चाह कर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा पाया और रूपल पल भर में ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। सुनीता रोने चिल्लाने लगी, रूपल, रूपल, कहाँ हो तुम, हाय मेरी बच्ची। लेकिन रूपल ने कोई जवाब नहीं दिया। आज मोहन खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। एक असहाय पिता की तरह मोहन ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या हम गरीबों पर? पूरे पत्थर के हो गए हो क्या? तुमने मुझे अपाहिज कर दिया, फिर हमें दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और फिर अब मेरी बच्ची को भी ले गया। कान खोलकर सुन ले तू, अब तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर। वे लोग बाढ़ से बचने के लिए किसी भी तरह पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह भी बाढ़ की चपेट में डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उनका शरीर कमजोर बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वह पुकार अनसुनी हो रही थी। मोहन रो रो कर चिल्ला रहा था, सुनीता, सुनीता, राजा, राजा। लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथों में नहीं लिखी थी। तभी दोनों पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और पानी में बहकर जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी और वो उन सभी को बचाकर अपनी नाव में राहत शिविर में ले गए। वे तीनों डूबने से तो बच गए, लेकिन रूपल के लिए रो रहे थे। रोते हुए मोहन सुनीता से कहता है, इस बाढ़ में हम तीनों तो बच गए सुनीता, लेकिन हमसे हमारी रूपल छिन गई। वह दोनों अपने बेटे राजा को संभालते हुए रो ही रहे थे कि तभी एक छोटी सी नन्ही बच्ची अपने हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट लेकर आई। वह पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था। वह उनके पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, बाबा, बाबा, क्यों रो रहे हो आप लोगों को भी भूख लगी है ना? यह लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। यह आवाज़ रूपल की थी। रूपल को देखकर मोहन और सुनीता फूट फूट कर रोने लगे। रूपल को भी राहत कार्य वालों ने बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वह लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे। वे लोग पूरा 1 महीना राहत शिविर में रहे। ऊपर से उनको सरकार ने मुआवजे के पैसे भी दिए।
जिससे वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज महेश चाय और पकौड़ों की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली थी उनकी, लेकिन उसी बारिश ने फिर से उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दे दिया। इसीलिए कहते हैं भक्तों, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं।